प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। प्यार करने की कोई सीमा नहीं होती है। जब एक इंसान प्यार में होता है तो वो किसी का धर्म, जात और पात और ये नहीं देखता है जिससे वो प्यार करता है कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है या फिर ईसाई है। मोहब्बत तो एक खूबसूरत एहसास है जो बस हो जाया करती है। ऐसे कई बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिन्होंने प्यार के बाद अपने धर्म या जाति की चिंता ना कर शादी भी की। लेकिन आज मैं बॉलीवुड की नहीं बल्कि हमारे देश के उन राजनेताओं के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने अपने प्यार को अंजाम तक पहुँचाया है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लिस्ट में पहले नंबर पर हैं सोनिया गांधी और राजीव गांधी। देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी इंडियन पॉलिटिकल वर्ल्ड में काफी रोमांटिक और दिलचस्प रही है। इन दोनों की मुलाकात साल 1965 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रीट रेस्टोरेंट में हुई थी। यहीं राजीव ने सोनिया को पहली बार देखा था और उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था सोनिया गांधी से। राजीव सोनिया से बात करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो उन्हें सोनिया गांधी के पास वाली ही सीट दे दे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक को रेस्टोरेंट को एक्स्ट्रा पेमेंट पे करी थी। राजीव ने तभी रेस्टोरेंट में एक पेपर नैपकिन पर सोनिया के लिए कविता लिखी और वहां की सबसे महंगी वाइन बॉटल खरीद कर सोनिया को भेजी थी। बस यहीं से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। एक इंटरव्यू में राजीव गांधी ने बताया था कि उन्हें सोनिया गांधी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो काफी मिलनसार, स्ट्रेट फॉरवर्ड और आउटस्पोकन है और वो कभी भी कुछ नहीं छुपाती। सोनिया को भी राजीव गांधी काफी पसंद थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक गांधी परिवार से नाता रखते हैं। सोनिया एक साधारण परिवार से थी और जब उन्होंने अपने घर में राजीव और उनके बारे में बताया तो सोनिया के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन जब राजीव गांधी उनके घर खुद चले गए और सोनिया का हाथ मांगने लगे तो सोनिया के पिता ने शर्त रखी कि अगर वो दोनों 1 साल तक बिना मिले जुले रह लेते हैं तो वो शादी का सोचेंगे, और ऐसा ही हुआ। 1 साल एक दूसरे के बिना काटना आसान नहीं था, लेकिन इस बीच इन दोनों में प्यार और गहरा हुआ और फिर फाइनली सोनिया गांधी के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाए। सोनिया गांधी पहली बार भारत 1968 में आई थी क्योंकि उस समय राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो शादी से पहले सोनिया को अपने घर में रखना विरोधियों को मौका देने के समान था, इसलिए तब सोनिया का अमिताभ बच्चन के घर में रहने का इंतजाम किया गया था। लिस्ट में दूसरे कपल हैं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और जर्नलिस्ट अमृता राय। इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जब पता चला था तो ये लोगों के लिए काफी शॉकिंग था, और अगर अभी तक आपको ये चीज नहीं पता थी तो आई एम श्योर आपको भी शॉक जरूर लगा होगा। एक सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इन दोनों के बीच का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जहां दिग्विजय सिंह 73 ईयर्स के हैं, वहीं अमृता राय 48 ईयर्स की है। इन दोनों में करीब 25 साल का गैप है। मैं आपको बता दूं कि अफेयर होने के बाद इन दोनों ने साल 2015 में शादी कर ली थी। दिग्विजय सिंह की पहली पत्नी की 2013 में एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। दिग्विजय सिंह की 4 बेटी और एक बेटा है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं चांद और फिजा। चांद उर्फ चंदेर मोहन, जो कि हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और हरियाणा के फॉर्मर सीएम भजन लाल के बेटे भी, और फिजा उर्फ अनुराधा बाली, जो कि स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थी। इनकी लव स्टोरी की बात करूं तो ये थोड़ी मिस्टीरियस है। अचानक से नवंबर 2008 में चंदेर ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, और तो और वो अपनी लंबी छुट्टी पर होने के कारण स्टेट कैबिनेट से डिसमिस्ड कर दिए गए थे। इस समय चंदेर को पागलों की तरह अनुराधा से प्यार हो गया था। 2009 में 11 जनवरी को ये दोनों मीडिया में आए और चंदेर ने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने अनुराधा से शादी कर ली थी जब उन दोनों ने इस्लाम अपनाया। चंदेर ने अपना नाम चेंज कर चांद मोहम्मद रख लिया था और अनुराधा ने अपना नाम चेंज कर फिजा रख लिया था। लेकिन इस अनाउंसमेंट के 2 हफ्ते बाद ही चंदेर ने अनुराधा को छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी के पास और फैमिली के पास वापस चले गए थे और अपने आप को हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट करवा लिया था बिश्नोई टेम्पल में।
14 मार्च 2009 को चंदेर मोहन ने अनुराधा यानी कि फिजा को तलाक दे दिया था। साल 2012 में अनुराधा ने अपना 41st बर्थडे जब सेलिब्रेट किया तो उसके अगले महीने ही 6 अगस्त को वो अपने घर में, जो कि मोहाली में स्थित है, वहां मरी हुई पड़ी मिली। क्यों, कैसे, कब, ये सब एक मिस्ट्री है। लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर। यूनियन मिनिस्टर शशि थरूर उस समय बहुत सारी हेडलाइंस में थे जब सुनंदा पुष्कर और उनके रिश्ते के बारे में लाइमलाइट में आया था। शशि थरूर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सुनंदा की मदद की थी उन्हें स्वेट इक्विटी दिलाने में इन वन ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइजीज कोच्चि में। इसके बाद थरूर को रिजाइन करना पड़ा था और फिर उन्होंने सुनंदा से बाद में शादी करी थी। थरूर को अपनी पोस्ट पर एज मिनिस्टर एट द सेंटर वापस मिल गई थी, लेकिन सुनंदा साउथ दिल्ली के एक होटल में मिस्टीरियसली मरी पड़ी हुई मिली थी। ऐसा कहा गया था कि स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही है। ये कपल को इंडिया के मोस्ट चार्मिंग कपल्स में से एक माना जाता था और ये एक दूसरे को एडमायर करते हुए कई बार पब्लिकली भी देखे गए थे। लिस्ट में अब 5वें नंबर पर है उमर अब्दुल्ला और पायल। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और एक सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाली और सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल रामनाथ की बेटी पायल की लव स्टोरी भी काफी चर्चाओं में रही है। इनकी लव स्टोरी दिल्ली के ओबरॉय होटल से चालू हुई थी, क्योंकि जिस टाइम पर ये पायल से मिले थे तब वो वहीं काम किया करती थी। इसी बीच दोनों की एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ी और 1994 में दोनों ने धार्मिक बंधनों को तोड़कर शादी कर ली थी और इस कपल के 2 बेटे हैं। हालांकि 17 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। कहा जाता है कि दोनों की शादी को लेकर कश्मीरी पंडित नाराज थे, इसी वजह से पायल वहां बहुत कम रुक पाया करती थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडियन पॉलिटिकल कपल जो अपनी लव स्टोरीज के लिए काफी फेमस हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।